तो माता सीता के गर्भ धारण की अद्भुत कथा सुनिए। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी विचार किया है कि माता सीता, जिन्हें संसार की सबसे पवित्र और पतिव्रता नारी माना जाता है, वह गर्भवती कैसे हुई? क्या यह एक सामान्य घटना थी या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे? वह नारी जिसे स्वयं धरती माता ने जन्म दिया, जिसका हरण रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस ने किया और जिसके पति स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम थे, क्या यह बिना अपने पति के गर्भवती हो सकती है? आखिर माता सीता जिन्हें राजा जनक ने खेत में हल जोतते समय पाया था, ऐसी दिव्य नारी का गर्भ धारण कोई साधारण घटना कैसे हो सकता है? दर्शकों, यह कितनी अद्भुत आश्चर्यजनक बात है कि भगवान राम की पत्नी माता सीता बिना उनके साथ रहस्यमयी ढंग से गर्भवती हुई। उनके कितने पुत्र हुए, कैसे हुए, इन सवालों ने आज भी समाज में कई चर्चाएं और जिज्ञासाएं जन्म दी हैं। प्रिय दर्शकों, यह केवल एक सामान्य गर्भधारण की कहानी नहीं है, यह उस नारी की कथा है जिसे धरती माता ने अपनी गोद से प्रकट किया। वह सीता जिसे रावण ने छल से लंका ले गया और बार बार कहता था, सीता मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें लंका की रानी बनाऊंगा। लेकिन माता सीता अपने पति श्री राम की स्मृति में डूबी रहती थी। यदि आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि माता सीता का गर्भधारण कैसे हुआ, तो आप सही जगह है। आप इस रहस्य से आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा और ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुने। कथा को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दी जाती है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक पूरा जरूर सुने। प्रिय दर्शकों, एक गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वृंद पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर समय गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। वृंद पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाना और उनकी आरती करने की विधि अच्छी तरह से समझा दी। अब वे समय भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जप करते हुए ही उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के अलावा कोई भी सहारा नहीं रहा। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। 1, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। 2, भगवान को भोग लगाए बिना समय कुछ नहीं खाना। 3, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह ना करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से भोजन मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बना कर ही भगवान का भोग लगाता, उसके बाद ही समय प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री ना होती तो भोले बाबा और भोला भक्त दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से
मंदिर में एक भी भक्त नहीं झांका। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे रहा नहीं गया। वे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथों में पोटली देते हुए बोले, सेठ ने यह सीधा कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और समय भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरी बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के भेष में भोला भगत को सीधा देने आते रहे और समय भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए, किंतु वे समय कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ तो कभी भी समय मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ से कहना कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने आवश्यक पधारें। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं, आप इसे भगवान जी का भोग लगा लेते हैं और समय भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए ना। भोला भक्त कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से रसोई भेज रहे हैं, क्या मैं इन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। सेठ जी से कह देना कि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने ना पधारे तो मैं उनका सीधा वापस कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मनी मन हंसे कि वाह, आज तो देने वाले पर अकड़ दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हो? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया, इसलिए आप चक्कर रसोई बनाएं और भोले बाबा को भोग लगाएं। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारेंगे? भोला ने प्रश्न होकर उन्हें सेठ के आने का समय बता दिया और भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा क्लास पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भगत के यहाँ जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती जी भला कैसे पीछे रह सकती थी। वे भी अपने पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई और भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बाग और बाहों और कानों में पहने हुए सांपों के हार भी उतार कर रख दिए और उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया। अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली और सदा नंगे पैर विचरण करने वाले शिवजी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर्वत पर चहलकदमी करने लगे। पार्वती जी घंटों में मेकअप करने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी थी, जिसके रंग से एक बने शिवजी के कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए और पैरों में सुंदर सैंडल पहन ली। बगल में सुंदर सा पर्स दबा दिया।
दबा लिया और भोले बाबा से बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल कर आई। तब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देख देख कर निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण करके कैलाश पर्वत से अपने भगत के यहाँ दावत उड़ाने चले तो गणेश, कार्तिक के नंदी, ऋषि, मुनि, देवता, देवांग, नाये भी उन्हें देखकर ठग्गे से रह गए। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए धरती पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स दबाए अपनी संडल से टक टक और पायलों से छम छम की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती सेठानी बनी हुई चल रही थी। भोला भक्त आज सुबह से ही सेठ के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता, किंतु आज उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ को भगवत प्रसाद देना था। अतः आज उसने अपनी सारी पकवान कला झोंक डाली। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाए, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे, किशमिश डाले और मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरे, बेसन और गेहूं के आटे में भरकर मोटे मोटे मीठे टिक्कड़ बनाए। रसोई बनाकर भोला भक्त पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वस्थ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद पवा सके। जब भोला भक्त स्नान करके लौटा तो उसने देखा कि प्रसाद ग्रहण करने के लिए समय तो आए ही आए, संग में अपनी सेठानी को भी ले आए। भोले ने झट दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वे बोले पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाएं, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भक्त बोला सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएंगे तो भगवान तो भूखे ही मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले पुजारी जी आप भोग लगाएं, इधर मैं पत्तल परोस देता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दी बाजी चलती है और ना कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय जपते हुए मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर कर भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिव जी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिव जी ने पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके पैर दबाते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही चक्के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में दिया वे सी करते हुए करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची भरी हुई थी। वे शीशी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हुए आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला सेठ जी अब आप भी भरकर प्रसाद करें। भोला फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस कर बोला
हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भर करके प्रसाद ग्रहण करें। बोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे ग्रहण करने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे भोला का तो कभी पार्वती का मुख देखने लगे। भोला को सेठ की ढिलाई बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो इतनी उतावली मचा रहे थे, अब क्यों ग्रहण नहीं करते? आप ग्रहण करो, तभी तो माता पार्वती भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद ग्रहण करूंगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देरी थी कि भोला ने उसे झट से उसने भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावड़ा था जो इतनी थोड़ी ही रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और भी ज्यादा रसोई बनाता। बोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआ सा होकर बोला, सेठ जी यह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई। ममता मई पार्वती माँ से भोला का आरूसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी अखंड तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भक्त बोला, सेठ जी आपने तो माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। समझ लीजिए कि आप दोनों प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों में प्रेम और भक्ति की धार बहने लगी। वह न कोई प्रश्न पूछ सका, न कोई वर मांग सका, बस दौड़ पड़ा उनके चरणों की ओर। जिस माटी से जन्म लिया था वहीं की भक्ति में यह लीन हो गया, लौटता गया, रोता गया और अनंत उसी दिव्य में समा गया। न देह रही, न अहम रहा, केवल शिव रह गए और शेष रह गया गूंजता हुआ यह स्वर हर हर महादेव। दोस्तों अभी कथा समाप्त नहीं हुई। अब हम जानेंगे माता सीता को किसने किया था गर्भवती। माता सीता बिना अपने पति श्री राम के गर्भवती कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि वह नारी जिसे धरती माता ने जन्म दिया, जिसका अपहरण रावण जैसे बलशाली राक्षस ने किया और जिसके पति समय भगवान राम थे, वह बिना पति के गर्भवती कैसे हो सकती है? यह कितना विस्मयकारी है कि माता सीता का गर्भ धारण कोई साधारण घटना नहीं थी। प्रिय दर्शकों, यह कथा त्रेता युग की है। मिथिला के राजा जनक संतान सुख से वंचित थे। वे एक दिन खेत में हल जोतने गए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भूमि की सेवा से संतान की प्राप्ति होती है। जैसे ही राजा जनक ने हल चलाया, भूमि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह धरती माता की गोद से उत्पन्न लक्ष्मी स्वरूपा
थी। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा। दर्शकों, सोचिए, जिस कन्या का जन्म धरती से हुआ वह समय एक चमत्कार थी, तो उसके जीवन में चमत्कार होना संभाविक था। समय बीतता गया। माता सीता का विवाह भगवान राम से हुआ। राम को वनवास मिला और वह सीता के साथ वन चले गए। रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। लेकिन ध्यान दीजिए, रावण ने कभी सीता को स्पर्श तक नहीं किया। वह बार बार कहता, सीता मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें अपार वैभव दूंगा। पर सीता अडिग थी, वह केवल राम की स्मृति में लीन थी। रावण के सारे प्रयास उनकी पवित्रता शक्ति के आगे विफल हो गए। अंत श्री राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस लाए। लेकिन समाज क्रूर होता है। कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए। तब हुई अग्नि परीक्षा। सीता ने अग्निकुंड में प्रवेश किया, लेकिन अग्नि ने उन्हें नहीं जलाया, क्योंकि वह अग्नि से भी अधिक पवित्र थी। यह उनकी शुद्धता का परिणाम था। अयोध्या लौटने पर राम का राज तिलक हुआ और प्रजा सुखी थी। लेकिन कुछ लोग अब भी सीता के चरित्र पर उंगलियां उठाते रहे। धर्म की रक्षा के लिए राम ने कठोर निर्णय लिया, सीता का त्याग। सोचिए उस नारी पर क्या बीता होगा जो धरती से जन्मी थी, जिसने अपने पति के लिए अग्नि परीक्षा दी। सीता अकेली थी, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। अब आता है वह रहस्य जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं। माता सीता गर्भवती कैसे हुई? कई लोग सोचते हैं कि यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया थी, लेकिन यह सत्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार सीता का गर्भधारण एक दिव्य चमत्कार था, जिसे श्री राम विष्णु के अंश से पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। वैसे ही सीता के गर्भ में राम का तेज प्रवेश कर गया। कहा जाता है कि राम ने सीता के वियोग में उनकी निरंतर आराधना की और उस आराधना से उत्पन्न तेज वायु के माध्यम से सीता के गर्भ में समाहित हो गया। यह कोई सांसारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा थी। उसी प्रकार जैसे कुंती को नारद मुनि के श्राप से सूर्य पुत्र कर्ण प्राप्त हुआ, वैसे ही सीता के गर्भ से 2 पुत्र जन्मे, लव और कुश। यह केवल राम के ही पुत्र नहीं, बल्कि दिव्य तेज के धनी थे। वाल्मीकि आश्रम में उनका जन्म हुआ और महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेदों का ज्ञान, शास्त्र विद्या और धर्म का पाठ पढ़ाया। दोनों बालक बचपन से ही साहसी और तेजस्वी थे। उधर अयोध्या में राम राज्य फल फूल रहा था, लेकिन राम का हृदय सीता की याद में व्याकुल रहता था। एक दिन राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा। लव और कुश ने उसे पकड़ लिया। राम के सैनिक हार गए, अतः राम समय खुद युद्ध भूमि में आए। तब उन्होंने दोनों बालकों को देखा तो उनका हृदय पिघल गया। महर्षि वाल्मीकि ने परिचय कराया, राम यह तुम्हारे पुत्र हैं। राम की आंखों से आंसू बह निकले। सीता भी वहां आई, लेकिन उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की कि माँ मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती ने द्वार खोला और सीता उसमें समा गई। दर्शकों, यह कथा केवल गर्भ धारण की ही नहीं, बल्कि त्याग, धर्म और अस्तित्व की है। यह दर्शाती है कि एक पवित्रता नारी की शक्ति क्या होती है। माता सीता के गर्भ से कोई दोष नहीं था, कोई कपट नहीं था। यह एक दिव्य संयोग था जो केवल ईश्वर की इच्छा से संभव हुआ। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।